हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर डाटा साइंस, डाटा एनालिस्ट एंड डाटा इंजीनियर का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जिसका नाम है मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम। इसमें हम पाइथन कवर कर रहे हैं। पाइथन में सबसे पहली वीडियो में हमने पाइथन फंडामेंटल कवर किया एंड नेक्स्ट वीडियो में पाइथन के कुछ फंक्शन कवर किए। आज हम पाइथन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है मॉड्यूल इन पाइथन। पाइथन के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं और व्हाट इज़ द मॉड्यूल। तो मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी इन द सेंस, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, मैथमेटिक्स रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपको हर एक फंक्शन का अपने आप से कोड लिखना पड़ेगा। बट अगर आप पाइथन के जो मैथ मॉड्यूल है उस पर काम करते हैं तो आपको हर चीज़ के लिए अलग से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ रेडीमेड कोड मिल जाएंगे। तो दिस इज़ द मॉड्यूल। तो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे मॉड्यूल इन पाइथन, और इसमें हमारे पास जो मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल है, कीवर्ड्स है, रैंडम है, डेट टाइम है। एंड सेकेंड टॉपिक हम कवर करेंगे लूप इन पाइथन। लूप किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्राम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो लूप को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। एंड लूप कितने होते हैं? लूप दो होते हैं, नंबर 1 वाइल लूप एंड फॉर लूप। चलिए, अब आप अगर ज़्यादा अच्छे से कोडिंग पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कोडिंग करेंगे। और कोडिंग की जो फाइल है, आप जानते हैं कि हम अभी गूगल कोलैब नोटबुक पर कोडिंग कर रहे हैं, तो उस गूगल कोलैब नोटबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें और मेरे साथ कोडिंग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो दो टॉपिक हैं, एक लूप इन पाइथन और दूसरा है मॉड्यूल इन पाइथन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रैक्टिकली आ जाते हैं, ज़्यादा थ्योरिकल ना बात करके, क्योंकि प्रोग्रामिंग में या कोडिंग में आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रैक्टिकल से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी गूगल कोलैब नोटबुक पे आते हैं। तो गूगल कोलैब नोटबुक आपके सामने है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूल इन पाइथन में, और कौन कौन से मॉड्यूल हैं पाइथन में? मैथ, कीवर्ड्स, रैंडम एंड डेट टाइम। चलिए वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले किसी भी मॉड्यूल को आपको अपने कोड में या अपनी नोटबुक में या अपनी लैंग्वेज में इंपोर्ट करना होता है। तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ पहले मैथ मॉड्यूल को, और उसका कीवर्ड क्या है वो देखेंगे। तो है इंपोर्ट, मेरा कोड क्या रहेगा? इंपोर्ट। और इंपोर्ट के बाद कुछ नहीं करना, मॉड्यूल का नाम, कोई भी मॉड्यूल या कोई भी लाइब्रेरी जब मैं उसको इंपोर्ट करता हूं तो मेरा कोड ये रहता है। और इसको मैं, फर्स्ट सेल है गूगल कोलैब का नोटबुक का, तो आप जानते हैं थोड़ा सा देर से रन होगा। तो दिस इज़ द कोड ऑफ इंपोर्ट मॉड्यूल, और दिस इज़ माय फर्स्ट मॉड्यूल। चलिए, अब इसके बाद दूसरा क्या है? सेकेंड इज कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या है? कीवर्ड हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था, और कीवर्ड को आज हम फिर से देखेंगे। उससे पहले, जैसे आपने मैथ मॉड्यूल देखा तो यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं आया, इट मीन्स ये राइट का साइन बन गया। इट मीन्स ये जो मॉड्यूल है ना, ये इंपोर्ट हो गया है आपकी नोटबुक में या आपके कोड में। अब इसमें है क्या क्या, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, मैथ, ये मॉड्यूल का नाम, डॉट लगाएंगे, और डॉट लगाने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। तो वेट करने के बाद सजेशन आ गया। इसमें मैथमेटिक्स में यूज होने वाले जितने भी टूल्स हैं सब इस मॉड्यूल्स के अंदर है। देखेंगे आप क्या क्या है, जैसे ए कोस, ए साइन, टेन, डिग्रीज, डिस्टेंस, फैक्टोरियल, फ्लोर, गामा, इज, इन्फ और स्क्वायर रूट, एलसीएम। मतलब जो भी मैथमेटिक्स में, एक मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको जिस जिस कोड की ज़रूरत पड़ेगी वो इसमें पहले से ही एज ए बिल्टन फॉर्म के रूप में पहले से ही है।
तो आई होप मॉड्यूल में क्या है। चलिए अब एक बार मैं मॉड्यूल को देखता हूँ, अब इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे अगर मुझे मॉड्यूल और मॉड्यूल के बाद किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो तो मेरा कोड क्या रहेगा, मैथ डॉट फैक्टोरियल, और उसके बाद कुछ नहीं करना, मुझे फैक्टोरियल 10 की वैल्यू चाहिए या फैक्टोरियल 5 की वैल्यू चाहिए, तो मैं फैक्टोरियल 5 लिखूंगा और इस कोड को मैं जैसे ही रन करूंगा, इस कोड को आप जैसे ही रन करेंगे तो आपके सामने फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आ जाएगी। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या है स्क्रीन पर, 120। कोई और नंबर देख लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल 8, अगर मैं फैक्टोरियल 8 की वैल्यू निकालूं तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आपकी स्क्रीन पर आ गई है। दिस इज़ द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो फंक्शन और रन करके देखते हैं। जैसे अगर मुझे किसी नंबर का फ्लोर निकालना हो, किसी भी नंबर का फ्लोर निकालना हो, मान लीजिए मुझे 8 का फ्लोर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 8 का फ्लोर क्या होगा, 8 पॉइंट वाले नंबर का फ्लोर निकलता है हमेशा। देखिए जैसे मैं 5.6 है, अगर मैं इसका फ्लोर वैल्यू निकालूं क्या होगी 5.6 की, तो मैंने क्या लिखा, मेरे मॉड्यूल का नाम, फंक्शन का नाम, फ्लोर निकाल रहा हूं, तो दिस इज़ द, इसका फ्लोर का हो गया 5। मतलब ये शिफ्ट कर देता है एग्जैक्ट नंबर की तरफ, पॉइंट वाली वैल्यू को रिमूव करता है। ये वैसे भी मैथ के टॉपिक हैं, जब हम मैथ पढ़ रहे होंगे अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में, तब इनको और अच्छे से कवर करेंगे। तो अभी आप देखेंगे दिस इज़ द फ्लोर वैल्यू। आगे चलते हैं। अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो मेरा कोड क्या रहेगा, मेरा कोड ये रहेगा, मैथ डॉट लगाएंगे और उसके बाद स्क्वायर रूट लिखेंगे। स्क्वायर रूट के बाद अब मुझे मान लीजिए स्क्वायर रूट निकालना है 225, तो मैं मॉड्यूल का नाम ये स्क्वायर रूट लिखूंगा और उसके बाद अपना जो नंबर जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है वो भेज दूंगा और इसको मैं रन करूंगा, तो दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15। किसी और नंबर का निकालते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपके सामने 441 का स्क्वायर रूट निकालूं तो दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 21। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मैथ मॉड्यूल है जो मैथ के सॉफ्टवेयर बनाने में और आगे हम जो कोडिंग करेंगे उसमें आपको काम आएगा। अभी केवल देख लेते हैं कि हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या है, हम कीवर्ड को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का क्या कोड रहेगा, वही इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद मैं कीवर्ड, मॉड्यूल का नाम, और मॉड्यूल के बाद आप मेरे साथ कोडिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मेरे साथ कोडिंग करेंगे, और कोडिंग कहाँ से करेंगे, गूगल कोलैब नोटबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें या उस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, अब कुछ नहीं करना, मैं इसको क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं प्ले बटन है ना, इस पर प्ले करूँगा तो मॉड्यूल मेरा, कीवर्ड जो मॉड्यूल है वो रन हो गया, वो मेरा रन हो गया। अब एग्जीक्यूट, ये अब इसमें है क्या क्या, अगर मैं ये देखना चाहूँ तो आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपको बस प्रिंट। अब प्रिंट फंक्शन ये सब हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले पिछली वीडियो कवर कर लें, बेसिक से कोर्स हमने स्टार्ट किया है। तो मेरे का क्या रहेगा, प्रिंट कीवर्ड, और कीवर्ड के बाद एक लिस्ट होगी KW लिस्ट। KW लिस्ट को जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा और अप्लाई करने के बाद रन करूँगा तो वो एरर दिखा रहा है। एक मिनट देख लेते हैं कहाँ एरर है उसके। वो कह रहा है कि डॉट लगाना है। देखिए जैसे ही KW लिस्ट नोट डिफाइन है, उसका रीजन क्या रहा है, वो तुरंत आपको सजेशन देता है, जो पाइथन है तुरंत आपको सजेशन देगी। और अब मैं इसको रन करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा। तो ये है कीवर्ड जो रिजर्व है पाइथन लैंग्वेज में। आप ना तो एज ए वेरिएबल इनका नाम रख सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, और अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स। तो ये जो कुछ लगभग 32 वर्ड हैं जो रिजर्व हैं पाइथन के लिए, ये कीवर्ड हैं जिनका कोडिंग में हम यूज़ करते हैं। लैम्डा, नॉन लोकल, नोट, और, पास, रेज, रिटर्न, ट्राई, वाइल, और वाइल, और इसमें से दो तो हम आज पढ़ रहे हैं, कौन कौन से, वाइल और फॉर लूप। तो ये रिजर्व है कीवर्ड पाइथन के लिए। चलिए अगले मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। अगले, और इनका यूज़ क्या है हम 1 बाय 1 देखेंगे। अब अगला मॉड्यूल है मेरा रैंडम। अब ये रैंडम मॉड्यूल क्या करता है, ये आपके क्या करता है, ये
रैंडमली नंबर जनरेट करने के काम आता है। अब जितने भी लॉटरी आपने देखी होंगी ना, लॉटरी सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक जैकपॉट नंबर निकल कर आता है ना, तो वो जितने भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो जैकपॉट नंबर रैंडमली देते हैं, तो वो इस हमारा जो ये रैंडम मॉड्यूल है ना, इस पर बने हुए होते हैं। उनमें पूरी कोडिंग रैंडम मॉड्यूल पे हो रखी होती है। कैसे? एक हम आगे बनाएंगे, एक प्रोग्रामिंग करेंगे, एक गेसिंग गेम बनाएंगे जिसमें हम आगे गेस करेंगे कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट होता है। तो पहले अभी मॉड्यूल को देख लेते हैं, पहले इसके साथ अच्छे से दोस्ती कर लेते हैं। तो रैंडम मॉड्यूल क्या है, कैसे आप करेंगे, तो वही इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट के बाद रैंडम, इम्पोर्ट रैंडम, और रैंडम के बाद कुछ नहीं करना, इसको आप रन कर देंगे। ये जो प्ले बटन है, अब ये जो गूगल कोलैब नोटबुक है, इसके बारे में हम अच्छे से बात कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में अपनी। तो ये हो गया, ये इंपोर्ट हो गया। अब इसके अंदर है क्या क्या, अगर आप ये देखना चाहते हैं इसको कैसे काम करते हैं, तो मैं एक छोटा सा एक कोडिंग करके दिखाता हूँ। जैसे मैं 1 से लेकर 100 तक रैंडम नंबर जनरेट करना चाहता हूँ, तो प्रिंट मेरा क्या कोड रहेगा, प्रिंट रैंडम डॉट रैंडिट, और मुझे क्या चाहिए, मैं रैंडमली, अब जितने भी सॉफ्टवेयर ऐसे हैं ना जो जैकपॉट नंबर देते हैं, वो इस मॉड्यूल पे काम करते हैं। जैसे अब रैंडिट मुझे 1 से लेकर 100 तक रैंडम जनरेट करके दें, तो ये जो मॉड्यूल है ना, ये आपको हर बार एक नया नंबर जनरेट करके देगा। जैसे 1 से लेकर 100 तक, अब क्या आ गया 7। इसको अगर मैं दोबारा प्ले करूँगा तो दोबारा में क्या आ जाएगा 90, फिर अगर मैं अगली बार प्ले करूँगा तो 97। आप इसको जितनी बार प्ले करेंगे ये हर बार आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। दिस इज़ द रैंडम मॉड्यूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस रैंडम मॉड्यूल पर अगर हम पूरा एक प्रोग्राम बनाएंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। तो नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है, वो है डेट टाइम। ये डेट टाइम क्या है, आप कई बार कोडिंग करेंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे जैसे कैलेंडर हो गया, या अब नई नई वॉच आ रही हैं, तो ये जो किस मॉड्यूल पर बेस्ड होती है, ये डेट टाइम मॉड्यूल पर बेस्ड होती है। कैसे देखते हैं, तो इसको कैसे करेंगे आप, इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट के बाद मेरे मॉड्यूल का नाम क्या है, डेट टाइम। तो दिस इज द मॉड्यूल। अब मैं इसको इस प्ले बटन पर क्लिक करूंगा तो ये भी मॉड्यूल मेरा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। अब इस मॉड्यूल के अंदर इस पे वर्क कैसे करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। तो मेरा कोड क्या रहेगा इस पे वर्क करने का, प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे क्या भेजूंगा, डेट, अपने मॉड्यूल का नाम डेट टाइम, और डेट टाइम के बाद डॉट, और मुझे कब की डेट चाहिए, डेट टाइम, और मुझे अब का चाहिए तो मैं यहाँ पर नाउ, अभी का बताना है तो नाउ, और इस पर मैं जैसे नाउ, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये टाइम आ गया। आप देखिए कितना यहाँ पे बता रहा है कि 24 डेट आ गई है, और फर्स्ट मंथ आ गया है, और ईयर आ गया 2024। अब ये जो टाइम आया है ना, ये 4:05 बजे का टाइम दिखा रहा है, ये इंडिया का टाइम नहीं दिखा रहा है। जहाँ पर इस गूगल कोलैब नोटबुक का सॉफ्टवेयर रखा हुआ होगा ना, ये उसने वहाँ का टाइम फेस किया है। और आई होप अगर आप इंडिया का टाइम लाना चाहते हैं तो आपको इस ब्रैकेट में इंडिया को भेजना होगा। आप जिस भी कंट्री का नाम लाना चाहते हैं, जहाँ का भी, या सिटी का जो भी, तो आप नाउ के बाद इस ब्रैकेट में उस कंट्री का, उस सिटी का नाम भेज देंगे तो आपको वहीं का टाइम, ये वहीं का एग्जैक्ट, जितने भी टेम्परेचर बताने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, और टाइमली क्या, इस टाइम में क्या चल रहा होता है, इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सब सॉफ्टवेयर में डेट टाइम का यूज इस वाले मॉड्यूल का पर बने हुए होते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इनका यूज़ अलग अलग एक एक मॉड्यूल पर आगे हम कोडिंग करेंगे, और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से हम बड़े सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल हैं पाइथन के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, हेल्प, और हेल्प के बाद ब्रैकेट में आपको भेजना होगा मॉड्यूल्स। क्या भेजना होगा, मॉड्यूल्स। अब जैसे ही आप इसको प्ले बटन पे इस पर क्लिक करेंगे तो मॉड्यूल नहीं होता, एक मिनट, मॉड्यूल। तो आप जैसे ही इस प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो कौन कौन से मॉड्यूल हैं
आपके ये सारे मॉड्यूल आपके सामने आ गए हैं। कौन कौन से मॉड्यूल हैं आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इतने सारे मॉड्यूल हैं। सब आप एक एक करके आपके सामने यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, कौन कौन से मॉड्यूल हैं। ये सारे मॉड्यूल आ गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये दिस इज़ द ऑल मॉड्यूल जुपिटर, ये आगे बढ़ता रहेगा नहीं। तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने दे देगा कौन कौन से मॉड्यूल हैं और किस किस पर बेस्ड हैं। ये सब मॉड्यूल आपके सामने आ गए हैं, एक एक करके ओपन हो रहे हैं। ये सारे मॉड्यूल आपके सामने हो रहे हैं। तो हेल्प, और हेल्प के बाद आपको क्या भेजना है, मॉड्यूल। चलो मैं इसको एक बार रोक देता हूँ इससे, क्योंकि आगे लग रहा है। आपको बस ये बताना था कि आप किस तरीके से ऐसे किसी भी हेल्प करके, और आपका कोड क्या रहेगा, हेल्प। अगर क्या क्या मॉड्यूल है आप ये देखना चाहते हैं तो हेल्प, और हेल्प के अंदर आपको देखना होगा, भेजना होगा मॉड्यूल्स। बस इतना कोड आपका रहेगा, और उसके बाद आपको ये सारे मॉड्यूल जनरेट करके दे देगा। चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगली हेडिंग आपको दिख रही होगी, सेकंड हेडिंग इज़ लूप इन पाइथन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लूप इन पाइथन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है आपके सामने, पहला है लूप कौन कौन से हैं। तो दो ही लूप है पाइथन में, वाइल लूप और फॉर लूप। अब लूप की ज़रूरत क्या है, पहली हेडिंग है नीड फॉर लूप। तो लूप की ज़रूरत क्या है, जैसे मैं आपको एक फ्लिपकार्ट की एक साइड है, उसको ओपन करके दिखाता हूँ। लूप की ज़रूरत क्या है, एग्जैक्ट लूप की किस तरीके से ज़रूरत पड़ती है। और इसमें भी मैं सैमसंग के स्मार्टफोन अलग कर लेता हूँ, सैमसंग मोबाइल। तो मैंने यहाँ पर सैमसंग मोबाइल देखा, तो आपके सामने यहाँ पर देखेंगे सैमसंग जो इस वेबसाइट पर, फ्लिपकार्ट पर सैमसंग के जो फ़ोन हैं वो कितने हैं, वो है 796। और 796 अभी मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लूप की ज़रूरत क्या है। नीड फॉर लूप हमारा पहला हेडिंग है। तो मैंने फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लिया है। लूप की ज़रूरत क्या है, इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये जितने भी फ़ोन हैं सैमसंग के वो कितने हैं, 697। ये वेल डिज़ाइन है, इनका एक फॉर्मेट है। कैसे, राइट में इमेज है, बीच में फ़ोन का डिस्क्रिप्शन है, और लेफ्ट में क्या है, उसका प्राइस है। और ऐसा ये कितनी टाइम हुआ है, ऐसा हुआ है 696 टाइम। ऐसा कितनी बार हुआ है, अगर आप स्क्रॉल करते जाएं तो ऐसा कितनी बार हुआ है, 696 टाइम हुआ है। अब एज ए प्रोग्रामर, अगर आप एज ए प्रोग्रामर कहीं वर्क कर रहे हैं तो एक बात आइए, आप मान लो किसी ने ये इसका जो वेब पेज है वो डिज़ाइन किया होगा, अगर आप किसी का वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या आप 696 कंटेनर बनाएंगे, या एक कंटेनर बनाकर उस पर लूप चला देंगे, बार बार आइट्रेट हो, बार बार रिपीट हो, वो ऐसा काम करेंगे। तो आप एज ए प्रोग्राम क्या करेंगे, केवल एक कंटेनर बनाएंगे, एक कंटेनर बनाकर उस पर आप लूप अप्लाई कर देंगे, और आपके डाटाबेस से आपके जितने भी उसमें वहाँ पर मान लो 696 फ़ोन पड़े हुए हैं, तो एक एक पर वो लूप आपके यहाँ पर लाता रहेगा, और एक एक को इस तरीके से डिस्प्ले करता रहेगा। तो आई होप लूप की क्या ज़रूरत है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब वन बाई वन लूप के बारे में देखते हैं, व्हाट इज़ द लूप। स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है, पहला लूप कौन सा है, फर्स्ट लूप इज, पहला लूप क्या है, फर्स्ट लूप है हमारा वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या है, अब छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं वाइल लूप क्या है। स्टार्ट करते हैं। और आप जो देखेंगे ना, रिपीटेड जो काम होता है वो टेबल में बहुत आसानी समझ में आएगा कि टेबल प्रिंट करने में लूप का यूज़ है किस तरीके से। तो मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटा सा, बस आपको ये दिखाने के लिए कि लूप का यूज़ कैसे होगा। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, मैं यूजर से किसी भी नंबर का एक मैं टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो वाइल लूप किसी भी नंबर का मैं कैसे वाइल लूप कैसे टेबल प्रिंट करा सकता हूँ, और मेरी कोडिंग क्या रहेगी वो आप देखेंगे। तो मेरी कोडिंग रहेगी, मैं क्या करूँगा, यूजर से इनपुट लूँगा। तो सबसे पहले मेरा इनपुट क्या रहेगा, इनपुट, और इनपुट में मैं यूज़र को क्या दे रहा हूँ, इनपुट के बाद एंटर। अब मैं यूज़र से ले रहा हूँ एक नंबर, तो एंटर अ नंबर।
अब यहाँ पर मुझे यूज़र जो भी नंबर देगा उसका मैं टेबल प्रिंट कर दूंगा। इसको मैंने इंटीजर्स में कन्वर्ट कर लिया है, और इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के बाद इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। लेट्स कॉल, मैं इसको वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ नंबर, जिस मैं जो स्टोर कर रहा हूँ नंबर। और फिर मैं अब इसको यहाँ से देखेंगे, मैं इसको रन करूँगा, और रन करने के बाद यूज़र मुझे जो भी नंबर देगा, अब यूज़र ने मुझे जो भी नंबर दिया, चलिए थोड़ा सा और आगे हम करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लाइव कोडिंग कर रहे हैं, मेरे साथ आप कोडिंग करते रहें। स्टार्ट करते हैं। तो मेरा कोड क्या रहेगा, मैं एक किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कराना चाहता हूं, तो मेरा सबसे पहले रहेगा वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम दिया मैंने नंबर, और इंटीजर्स है, टेबल इंटीजर्स का प्रिंट होता है, इंटीजर्स, तो मैंने इंट। और इंटीजर्स में अब इनपुट कैसे लेते हैं किसी भी यूजर से, तो उसके लिए क्या फंक्शन यूज़ करते हैं, इनपुट। और इनपुट के बाद आप यूजर से कोई नंबर मांग सकते हैं, तो आपका क्या लिखेंगे, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। और इसके बाद आप लूप कैसे चलाएंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पर लूप कितनी बार चलेगा और कब कब चलेगा, एक आई ले लिया, आई बोले तो आइट्रेशन आई, और उसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी 1, उसकी वैल्यू मैंने 1 सेट कर दी। उसके बाद क्या रहेगा, मेरा लूप। और लूप हम किस पर समझ रहे हैं, पहले वाइल लूप को समझते हैं, वाइल। और वाइल लूप के बाद कंडीशन। तो लूप कितनी बार घूमना चाहिए, कितनी बार घूमना चाहिए, तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन, लेस देन, जब तक 11 से बड़ी ना हो जाए, जब तक मेरा लूप चलना चाहिए। तो पहला लूप कैसे ही चला रहे हैं ध्यान रखेंगे। और मैं एक टेबल प्रिंट कर रहा हूं यूजिंग दिस लूप, और उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या लगाते हैं, कोलोन, और कोलोन के बाद मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट। और प्रिंट में मुझे क्या चाहिए, नंबर। और नंबर कितनी बार लूप चलना चाहिए, नंबर मल्टीप्लाई बाई आई, मल्टीप्लाई बाई आई। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, और आई को हर बार 1 से मैं बढ़ाता जाऊंगा। और आई को 1 से बढ़ाने का कोड क्या है, इंक्रीज करने का कोड क्या है, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कैसे इंक्रीज करते हैं। तो मेरा कोड क्या रहेगा, प्लस इक्वल टू 1। अब दिस इज कोड, दिस इज माई कोड। अब मैं इसको रन करूंगा, और रन करने के बाद सेल है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। नेटवर्क भी शायद नेटवर्क की स्पीड स्लो है, नेटवर्क भी सही है। और वन मिनट, इसको इंपोर्ट किया, तो ये मेरा इसको मैं रोक देता हूँ। चलिए 1 बाई 1 देखते हैं। एंटर द नंबर, इनपुट, इंटीजर्स, इनपुट, एंटर द नंबर, यहाँ तक सब सही है। और 1 मिनट, शायद नेटवर्क स्पीड है अभी, और इसको मैं रन करता हूँ।
ये रन हो गया और ये कह रहा है कि लोकल लिब पाइथन इज 3.1 डिस्ट्रिक्ट पैकेज लिंक should run will not call transport cell automatically. Please pass the result to transport cell argument and एक मिनट, दूसरा सेल मैं यहाँ पर गूगल कोलैब नोटबुक ओपन करता हूँ। गूगल कोलैब नोटबुक कैसे मिलेगी देख लीजिए। यहाँ से गए और गूगल कोलैब नोटबुक यहाँ पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद न्यू नोटबुक पे गए और न्यू नोटबुक पे दिस इज़ द गूगल कोलैब नोटबुक। चलिए अब मैं अपना कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जिस कोड पर हम बात कर रहे थे। तो हमारा कोड क्या था, कोड इज, तो ये कोड था और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो किसी भी गूगल कोलैब नोटबुक का फर्स्ट सेल थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये फर्स्ट सेल है। अब देखिए मुझे 15 का टेबल प्रिंट कराना है, 15 का। तो मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद मैंने इसको रन किया तो दिस इज़ द टेबल ऑफ 15। अब ये 15 का टेबल आ गया। अगर आप ये कैसे पूरा कोड रन कर रहा है ये सब जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चला जाऊँगा पाइथन ट्यूटर पर। सबसे ज़्यादा अच्छा है अगर आप किसी भी कोड को समझना चाहते हैं तो आप सीधा जाएंगे पाइथन ट्यूटर और पाइथन ट्यूटर पर जाने के बाद जैसे ही आप पाइथन ट्यूटर पर जाएंगे तो ये कई सारी लैंग्वेज, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप कोई भी कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है ये सब देखना चाहते हैं तो आप सीधा आते हैं। अब मुझे चाहिए केवल पाइथन, ये कई सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जावा, C++। मैं पाइथन पढ़ रहा हूँ तो मैं केवल पाइथन चाहिए तो पाइथन पर क्लिक किया और कोई भी कोड कैसे रन करता है वो देखते हैं। अब मुझे इसका कोड चाहिए। चलिए अब मैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया विजुलाइज पर और क्लिक करने के बाद मैं अपना कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको एग्जीक्यूट करूंगा और देखिए दिस इज द कोड। अब किस तरीके से कोई भी कोड कैसे रन किया आप 1 बाय 1 देखेंगे। अभी हम कौन सी रो पर हैं, हम हैं सेकंड वाली पर। एक मिनट, हम कौन सी वाली रो पर हैं, सेकंड वाली पर। और इसको अब मैं एग्जीक्यूट पाइथन ट्यूटर पर किसी भी कोड को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है वो देखता है। अभी हम इस वाले पर हैं और इसके बाद मैंने इसको क्लिक किया, मैंने नंबर दिया। मुझे नंबर क्या चाहिए, मान लो 15 का टेबल प्रिंट कराना है तो 15, इसको मैं सबमिट करूंगा और सबमिट करने के बाद अब हम कौन से वाले पर आ गए, नंबर हो गया मेरा 15। अब मैं पहले वाले 4th वाली रो पर हूँ। 4th वाले पर मैं पूछ रहा हूँ कि आई की वैल्यू 1 है, उसने कहा हाँ। अब मैं नेक्स्ट गया तो नेक्स्ट करने के बाद अब मैं आ गया 7 वाली रो पर। अब उसने यस बोल दिया। यस बोलने के बाद अब मैंने प्रिंट किया नंबर और आई की करंट वैल्यू को, और आई की करंट वैल्यू कितनी थी 1। और जैसे ही अब मैं इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा 15 प्रिंट हो गया। अब मैं आया लास्ट वाली रो में। लास्ट वाली रो में आने के बाद इसने पूछा, अब आई की वैल्यू को 1 से प्लस कर दिया तो आई की वैल्यू को 1 से प्लस करके आई में ऐड कर दो। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2। अब मैंने जाकर फिर से पूछा क्या आई की वैल्यू 11 से कम है, आंसर मिला यस। और इसके बाद फिर से मैंने इसको रन किया तो मेरा फिर से देखा नंबर और आई की करंट वैल्यू, और अभी आई की करंट की वैल्यू कितनी है 2। और ऐसे ही आप हर बार लूप घूमेगा और यहाँ पर आपका 15 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। दिस इज द टेबल ऑफ 15। दिस इज द टेबल ऑफ 15। और जब ये वाली कंडीशन आके रुक गई कि आई की वैल्यू 11 से छोटी रहे और जब ये कंडीशन 11 बड़ा रहे तो उसके बाद मेरा ये ब्रेक हो जाएगा कोड और जो मेरा टेबल था वो प्रिंट हो गया। तो दिस इज़ द पाइथन ट्यूटर जो बहुत हेल्प करता है खासकर बिगिनर के लिए किसी भी कोड को समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं।
और अगर आप इसको अच्छे वेल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो आप इसमें इतना और लिख देंगे, नंबर नंबर नंबर, और नंबर में डॉट, और नंबर के बाद वो नंबर, उसके बाद डॉट। अब आप इसको रन करेंगे और फिर आई, और आई के बाद कोमा, और कोमा के बाद एक और कोमा। तो दिस इज द बेल फॉर्मेट किसी भी टेबल को प्रिंट करने का। अब आप मान लीजिए मुझे 20 का टेबल चाहिए, तो मैं एंटर क्या करूँगा, यूजर से हम 20 का टेबल, तो 20 1 जा 2, तो दिस इज़ द वाइल लूप। आई होप आपको ये लूप समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। और वो एग्जाम्पल क्या है, वाइल लूप का। और वो एग्जाम्पल ये है, यहाँ से मैं एक कोड और ऐड कर लेता हूँ, सेल ऐड करता हूँ। अब वाइल लूप का अगला क्या है, देखिए मैं एक और प्रोग्राम, एक कोडिंग कर रहा हूँ। मेरी कोडिंग क्या है, x की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 सेट कर रहा हूँ, और वाइल, और x कब तक प्रिंट होना चाहिए। अब मेरा लूप है, मेरा वाइल लूप पढ़ रहे हैं। अब मैं x की वैल्यू कब तक प्रिंट करना चाह रहा हूँ, जब तक x की जो वैल्यू है वो 3 से 5, या और बड़ा नंबर रख लेते हैं 6 से लेस देन रहे, तब तक मेरा लूप घूमना चाहिए। डन। इसके बाद और मैं फिर प्रिंट कर दूंगा x को, प्रिंट। अब मैं प्रिंट करूंगा x को, प्रिंट x, और x की जो प्रिंट करूंगा वो, अब x की वैल्यू को मैं 1 बढ़ाता जाऊंगा, x इक्वल प्लस, और प्लस के बाद इक्वल टू 1, और जब तक ये अब इसके साथ आपने इफ़ और एल्स पढ़ा था, तो इसके साथ मैं एल्स का भी यूज़ कर सकता हूँ, एल्स। और एल्स के बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो मैं फिर क्या करूँगा, इससे बाहर निकल के प्रिंट कर दूंगा, इससे बाहर निकल के और प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट लिमिट क्रॉस। चलिए अब इस कोड को हम समझते हैं क्या है, 1 बाई 1। मैंने क्या किया, अब यहाँ पे देखेंगे लूप कितनी बार घूमा है, 5 टाइम, 1 2 3 4। और जैसे ये कंडीशन ब्रेक हो गई तो उस लूप से हम बाहर निकले, एल्स स्टेटमेंट अप्लाई हुआ, और एल्स स्टेटमेंट जो है उसने क्या प्रिंट कर दिया, लिमिट क्रॉस। देखिए मैंने x की वैल्यू 1 सेट करी, और कंडीशन मैंने यहाँ क्या लगाते हैं, कंडीशन। और कंडीशन मैंने क्या लगाई है कि x को तब तक लूप घूमना चाहिए जब तक x की वैल्यू लेस देन 6 रहे, और जैसे ही इससे ज़्यादा निकल जाए वहीं पर मुझे लूप इससे बाहर निकल जाना है और प्रिंट कर देना है लिमिट क्रॉस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे, जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग होते हुए बताया था, हम एक क्या बनाएंगे, एक गेसिंग गेम बनाएंगे। और गेसिंग गेम में एक जैकपॉट नंबर होगा हमारा, हम बनाएंगे एक गेसिंग गेम, और उसमें एक हमारा एक जैकपॉट नंबर होगा। और किसके थ्रू बनाएंगे गेसिंग गेम, हम गेसिंग गेम बनाएंगे रैंडम मॉड्यूल के थ्रू। उसमें हम वाइल लूप का भी यूज़ करेंगे, इफ़ का भी यूज़ करेंगे, एल्स का भी यूज़ करेंगे। चलिए अब हम ध्यान से कैसे, तो सबसे पहले मैं अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद रैंडम, इंपोर्ट रैंडम। अपने इस मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर लिया।
चलिए, मेरा मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब मैं इसका यूज़ करूँगा और मैं एक जैकपॉट नंबर रैंडम जनरेट करूँगा 1 से लेकर 100 तक। तो वो मेरा कोड क्या रहेगा? मेरा कोड रहेगा जो आपने अभी देखा था। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए क्या करते हैं? रैंडम डॉट रैंडिट रैंडिट, और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 1 से लेकर 100 तक के रैंडम नंबर। एक नंबर चाहिए और उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और उसका मैं नाम दे रहा हूँ जैकपॉट। जैकपॉट, उसको मैंने नाम दिया जैकपॉट। और अब मैं यूजर से क्या कह रहा हूँ? अब यूजर गैस करेगा, तो मैं यूजर से एक इनपुट ले रहा हूँ और वो इनपुट होगा इंटीजर्स इनपुट। और इनपुट से मैं यूजर से कह रहा हूँ कि अब तुम कोई नंबर गैस करो। ये गैसिंग गेम है, गैस गैस करो। अब मैं यूजर से कह रहा हूँ कि कोई नंबर गैस करो और इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ वापस से गैस में। 1 बाय 1 हम सीख रहे हैं कैसे इनका यूज़ करते हैं। गैस इसको मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया गैस में। और अब मैं अपना लूप यहाँ से लगाऊंगा। हम एक गेसिंग गेम बना रहे हैं और गेसिंग गेम में एक जैकपॉट नंबर जनरेट होगा और जैसे ही यूजर उसको गैस कर लेगा तो मैं करेक्ट प्रिंट उसको स्टेटमेंट शो कर दूंगा करेक्ट। अगर वो ज़्यादा गैस करेगा तो मैं उसको शो करूंगा कि लोअर गैस करो, और अगर उसने कम गैस किया तो मैं उसको यहाँ पर प्रिंट में इसको स्क्रीन पर शो करूंगा कि आप गैस हायर या गैस लोअर। कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ से अपना लूप चलाना स्टार्ट करता हूँ और मेरा लूप क्या है? वाइल लूप। कंडीशन, पहले मेरा वो लूप वाइल। अब मेरी कंडीशन, तो मेरी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो गैस की वैल्यू है, जो गैस वाला नंबर है जो गैस कर रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो अगर जब तक नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू का साइन हमने पढ़ा था, नॉट इक्वल टू किसके? जैकपॉट के। जो जैकपॉट नंबर है मेरा, नॉट इक्वल टू जैकपॉट के इक्वल नहीं रहेगी तब तक मैं, अब मेरा लूप यहाँ पे, तब तक मैं उसको ये स्टेटमेंट दिखाता रहूँगा। क्या क्या? ध्यान से सुने। अगर, अब इफ, अगर गैस की जो वैल्यू है, जो नंबर उसने गैस किया है उसकी जो वैल्यू है वो जैकपॉट नंबर से, जो भी मेरा जैकपॉट नंबर है, जो भी जैकपॉट नंबर है, अगर वो जैकपॉट नंबर से स्मॉल है, छोटी है, तो मेरा कोड क्या रहेगा? अगर स्मॉल है तो मैं उसे यहाँ पर दिखाऊंगा प्रिंट, और प्रिंट में मैं उसे लिखूंगा कि रॉन्ग, और रॉन्ग में मैं उससे कह रहा हूं गेस हायर, गेस हायर, हायर, गेस हायर। एल्स, अगर और अगर एल्स, अब मेरा एल्स स्टेटमेंट, और एल्स स्टेटमेंट में अब मैं उससे क्या कह रहा हूं? प्रिंट। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो मैं क्या करूंगा? उससे प्रिंट, और प्रिंट के बाद मेरा कोड क्या रहेगा? रॉन्ग, रॉन्ग, और रॉन्ग के बाद मैं उससे कह रहा हूं
और अब मैं उसे शो कर रहा हूँ गैस लोअर, गैस लोअर। चलिए अब मैं इसको रन करता हूँ और गैस करो, उसने यहाँ पर गैस किया मान लो 23 और मैंने इसको रन किया तो मेरा जो ये कोड है ना वो रोंग गैस लोअर गैस लोअर गैस लोअर हर बार यही चलता रहा। चलिए अब वो रेगुलर चल रहा है और अब भी इंपोर्ट चल रहा है। तो चलिए इसको मैं रोकता हूँ और मैं उसको दोबारा से, अगर गलत है तो दोबारा से मांगता हूँ। चलिए पूरा कोड मैं एक साथ लिखता हूँ, पूरा कोड, और पूरा कोड मेरा क्या रहेगा वो देखिए। दिस इज द कोड गाइज। चलिए एक मिनट, गूगल कोलैब नोटबुक मैं ओपन कर रहा हूँ और गूगल कोलैब नोटबुक के बाद और मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, पूरे कोड को, और फिर मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। और अब 1 बाय 1 समझता है। चलिए यहाँ से मैं नया सेल ऐड करता हूँ। आज कुछ वियर्ड सा ये कुछ कर रहा है। अब इसको जो गूगल कोलैब नोटबुक है आज कुछ वियर्ड सा बिहेव कर रहा है। चलिए पूरा कोड देखेंगे। पूरा कोड क्या है, जैकपॉट एक नंबर बना रहे हैं और कोड आपके सामने है। मैंने गेस किया 23 और रन किया। यहाँ पर मैं गेस कर रहा हूँ 23, तो उसने कहा गलत, कम गैस करो, गलत, गैस लोअर। मैंने 20 गैस किया, उसने कहा गलत, और लो पर गैस करो, तो मैंने 10 गैस किया और 10 गैसने के बाद हायर, तो 20 और 10 के बीच में है, लेट 15। अब वो कह रहा है कि गैस लोअर, 15 से नीचे जाना है, मतलब 10 15 के बीच में है, तो 12 करेक्ट। तो ये दिस इज़ द गेसिंग गेम। और इस गूगल कोलैब नोटबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कुछ प्रोग्राम कोड थे और आपने मेरे साथ लाइव, और आज हमने वाइल, इफ़, एल्स एक साथ इस स्टेटमेंट का यूज़ किया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।